नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उन 10 बातों पर जो कि आपको साक्षात्कार देते वक़्त ध्यान में रखनी होगी। इस बीच में बहुत सारे साक्षात्कार लगे हैं और कुछ आने वाले समय में आपको देने होंगे। तो क्या बातें ऐसी ज़रूरी हैं, वो 10 बातें जो आप ध्यान में ज़रूर रखें। एक डिस्क्लेमर है कि ये सभी बातें मेरे निजी अनुभवों पर आधारित हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप जो भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस संस्था के बारे में और अपने जो नोटिफ़िकेशन है, एडवर्टाइज़मेंट है जो आपका, उसके बारे में आपको पता हो। जैसे कि आपकी जो वैकेंसी क्या है, कितनी सीट हैं आपकी जिस वैकेंसी के लिए आप जा रहे हैं, जिस असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए आप जा रहे हो, तो उसके क्या रोल हैं, क्या दायित्व हैं, ये आपको पता होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि समय पर पहुँचे, समय से पहले पहुँच जाओ भाई साक्षात्कार देने के लिए, लेकिन ये मत सोचो कि हम एकदम 9 बजे है तो हम आधे घंटे पहले पहुँच जाएँगे। टाइम से पहुँचे, इससे आपका जो मैनेजमेंट है वो बहुत बेहतर हो पाता है। अगला चीज़ जो ज़रूरी है और बहुत स्वाभाविक भी है कि पहनावे पर ध्यान दें। आप क्या पहन रहे हैं? वो आपके साक्षात्कार और आपके पद के अनुकूल होना चाहिए, साथ-साथ में कंफर्टेबल भी हो आपके लिए, दोनों बातों का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो ज़रूरी होता है वो है कि जैसे हम सब अपने बारे में जानते हैं, लेकिन अपना इंट्रोडक्शन देना आप प्रिपेयर करके जाएँ। आप कहेंगे कि हम तो अपना इंट्रोडक्शन कभी भी दे सकते हैं, लेकिन उसको एक सेट फॉर्मेट में आप लिख कर के जाइए। अगली बात, ज़रूरी बात ये है कि आपका कॉन्फिडेंस ना बहुत लो हो और ना बहुत हाई हो। क्योंकि कभी-कभी होता है कि हम घबरा जाते हैं, उससे भी असर पड़ता है और कभी-कभी हमें लगता है कि अरे नहीं, हम तो बहुत अच्छा कर लेंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं, लोग बहुत बूस्ट करते हैं, इस चक्कर में होता है नहीं, नहीं हम अच्छा ही कर लेंगे, तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है। तो वो भी ध्यान रखिएगा। कुल मिला के बैलेंस होना चाहिए। आप प्रतियोगी छात्र हैं, उसी के हिसाब से आप अपने चेयर पर बैठे। हो सकता है कई लोग पहले कहीं जॉब भी कर रहे होते हैं और कहीं अपॉइंटेड हैं, अनुभव होता है, तो उसका भी असर आप पे दिखता है कि हाँ, मैं सिक्योर हूँ, तो वो चीज़ नहीं नज़र होनी चाहिए वहाँ पर। आप सभी प्रतियोगी छात्र की तरह ही सामान्य दिखें, ये ठीक। उसके बाद अगला ज़रूरी है कि प्रश्न जो पूछ रहा है इंटरव्यूअर या एग्ज़ामिनर, वो प्रश्न आप पूरा समझ करके उत्तर दीजिए। कभी-कभी सुनने की इतनी बताने की इतनी हड़बड़ी होती है कि हम पूरा सुनते ही नहीं हैं। हमारे मन का कोई टॉपिक मिल गया, हमको लगता है कि अरे! इस पे तो फटाक से मैं बोल जाऊँ। तो सुनिए, धैर्यपूर्वक पॉज़ लीजिए, उसके बाद बोलिए। वहाँ हड़बड़ाहट नहीं है, आपको बोलने का पूरा समय दिया जाता है साक्षात्कार में। इसके बाद जो ज़रूरी बात ये है कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी प्रश्न का जवाब आपको नहीं आ रहा है, तो आप ये ना सोचें कि उसको घुमाएँ-फिराएँ या फिर हम उसपे थोड़ा बहुत बता दें। एकदम आप उसको बहुत सधे हुए स्वर में आप बोल सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा है। क्योंकि खींचने से आपका समय भी जाता है और सामने वाला भी कन्फ्यूज़ होता है कि बच्चे को आ रहा है या बता नहीं पा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है? तो उस पॉइंट को उसी लेवल पर क्लियर कर दें। उसके बाद अगली बात जो है वो आपको ध्यान देनी है, वो है आपका बॉडी लैंग्वेज। कभी-कभी हम बताते-बताते इतना उत्साहित हो जाते हैं, या हो सकता है आप वहाँ बहुत झुक कर के बैठे हों या बहुत आराम तलब चेयर में एकदम से ऐसे बैठ गए हों। ठीक है? इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। प्रॉपर सटीक पोस्चर के साथ आप आइए, एकदम ठीक-ठाक स्ट्रेट कंफर्टेबल लेवल मुद्रा में जो हो और स्ट्रेट होकर के आप बैठें, पैर सीधा रहे, दोनों हाथ आपके घुटनों के पास रहें। ये एक प्रॉपर पोस्चर जो होता है इंटरव्यू में, आप वैसे ही बैठें। ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो अगली बात है कि हो सकता है कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हों, आपके पास अच्छी डिग्री हो, या ये हो सकता है कि आपने उसके पहले जो रिटन की परीक्षा है, उसमें बहुत अच्छा किया हो। है ना? होता है भई, अब अच्छे भी बच्चे करने वाले बहुत हैं। पर वो जो आपने किया है अब तक, उसका कोई भी इम्पैक्ट या बहुत ओवर कॉन्फिडेंस आपको वहाँ नहीं नज़र आना चाहिए भाई। वहाँ आप इंटरव्यू को महत्व दें। क्योंकि कभी-कभी ये होता है कि भाई तुम्हें तो इंटरव्यू में बस बैठना है,
वहाँ तो हो ही जाएगा। ये चीज़ वहाँ नहीं नज़र आनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। इंटरव्यू को भी आप उतना ही महत्व देंगे जितना कि आपने अपने रिटन एग्ज़ाम को या उसके पहले की जो स्टेप है उसको दिया है। और लास्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आप जब जाएँ, इंटरव्यू आपका ख़त्म हो, तो आप बाद में भी अभिवादन करके वहाँ से जाएँगे। आप साथ में कुछ बोल सकते हैं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, यानी ये मेरे लिए एक अच्छा अनुभव था। इस तरह से इसके साथ उसके बाद अभिवादन करके पूरे बोर्ड को संबोधित करते हुए आप वहाँ से निकले। क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन है, बट फाइनल इम्प्रेशन लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन भी होता है। तो ये सब कुछ ज़रूरी बातें थी जो आप अपने साक्षात्कार में ज़रूर ध्यान रखेंगे। और यदि आप सब चाहते हैं कि इसमें से किसी भी पॉइंट्स पे या और किसी पॉइंट्स पर हम लोग डिटेल में बात करें, तो आप ज़रूर बताइए। चलिए तैयारी करते रहिए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ।